हेलो दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को एक न्यूज रिपोर्टर कवर कर रही थी, जिसका नाम था कैलेन। इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हिलमिलीज बनकर घूम रहे थे। न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है और जॉगिंग करते करते उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो जंगल में चली गई है। तभी उसको आगे मिलते हैं चाचा रामफड़, और चाचा रामफड़ को देख के वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा था। इसलिए वो रामफड़ चाचा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और चाचा रामफड़ को वो इग्नोर करके आगे निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद आगे सतबीर काना मिल गया। उसको भी बूढ़ी शकल का बता के वो आगे की तरफ निकल जाती है। आगे सबका फूफा खड़ा था किशन लाल, उसने जाते इसका रास्ता रोक लिया और बोला है तो कुंजा बदू। और कैलिन ने भी बापड़े इनकी मी कुन बेरो तो उन्हें गलत आंगली दिखा दी और वो आंगली नहीं काट दी। तो अब यहाँ कैलिन को पता चल जाता है कि वो गलत जगह पे फंस चुकी है। अब यहाँ पे एक मिनाड नाम का बंदा और आ जाता है और वो इस तरीके से दिखाता है कि वो कैलिन की यहाँ पे हेल्प कर रहा है, इन लोगों से बचा रहा है उसको। लेकिन उसको जैसे ही मौका मिलता है वो खुद ही कुल्हाड़ी उठाता है और कैलिन को लपेट देता है। उसके बाद आगे मूवी में हमें पता चलता है कि यो चाचा रामफड़ और यो काना सतबीर और यो किशन लाल इसी आदमी के लिए काम करते हैं। ये एक ही साथ रहते हैं और सारे इंसानों का मीट ही खाते हैं। ये जो टोपी वाला बंदा है ये भी अपने रामफड़ चाचा सतबीर काना और किशन लाल के जैसा ही है। ये भी इंसानों को मारते हैं, मार के उनका मीट खाते हैं जैसा ही एज यूजुअल करते हैं। उसके बाद वो कैलिन की बॉडी को अपने वर्कशॉप में ले जाते हैं और ले जाकर वहाँ पे उसकी बॉडी को काटते हैं। इसके बाद जो मिनाड होता है वो किशन लाल पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे और ये तीनों के तीनों भाई मिनाड से बहुत डरते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और जाते जाते रास्ते में जानबूझ के मिनाड उनकी कार के सामने आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक ट्री में जाके लगती है। इस एक्सीडेंट से किसी को खास चोट तो नहीं आती, लेकिन मिनाड से शो करवा रहा होता है जैसे तो उसका तो ऊपर का टिकट कट ही गया हो। लेकिन उन दोस्तों के अंदर जो कार ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम बिलाव था, उसको पूरा यकीन था कि इस चमन चूतिए को कार ने टच भी नहीं किया है। और इसीलिए उसको चेक करने के लिए बिलाव जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, मिनाड उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। यह देख के वो तीनों दोस्त उसको धैला 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 तो उसकी अच्छी सेवा करते हैं। ये सब अपने रामफड़ किशनलाल और काना सतबीर भी देख रहे होते हैं। किशनलाल यहाँ अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पे ऑफिसर रामबाई और ऑफिसर चुन्नीलाल आ जाते हैं। ऑफिसर रामबाई उन सबको अरेस्ट करती है और अपने साथ थाने ले जाती है और ऑफिसर चुन्नीलाल को कहती है कि और पुलिस आए तब तक यहीं रुको। जैसे ही ऑफिसर रामबाई उन सबको लेकर चली जाती है तो किशनलाल चुन्नीलाल को वहीं पे जान से मार देता है। और दूसरी तरफ बिलाव सारा का सारा फॉल्ट अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि वो उनके दोस्तों को जाने दे। फिर वो सारे के सारे एक होटल में एक रूम ले लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर रामबाई को पता चलता है कि जो मिनाड है बहुत बड़ा सीरियल किलर है। इसलिए वो हाईएस्ट अथॉरिटी को कॉल कर देती है और हाईएस्ट अथॉरिटी वाले कहते हैं कि वो सुबह आकर उसको लेके चले जाएंगे। इस पर मिनाड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा ही नहीं रहेगी। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में गए हुए थे, इस वजह से पूरा का पूरा टाउन खाली था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर ही हो रहा था। अब वो तीनों भाई अपने ट्रक से फोन के टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पे जाके पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उसे ही मारकर बुरी तरीके से बिजली के तारों में लटका कर मार देते हैं, जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है और पूरे शहर में पावर कट हो जाता है। रामबाई बाकी के पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी फेस्टिवल में बिजी थे। बिलाव की फ्रेंड उसे खाना देने के लिए स्टेशन के लिए निकलती है, लेकिन किशनलाल उसके पीछे बुरी तरीके से पड़ जाता है। कैट अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरी में किशनलाल उसे पकड़कर बुरी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ उनका एक दूसरा दोस्त उधर से जा रहा होता है और किशनलाल कैट को वहाँ मार रहा होता है, लेकिन वो साइड से निकल जाता है और वो उन्हें नहीं देख पाता। उसकी नज़र किशनलाल और कैट पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कैट तो वहाँ पे पहुंची ही नहीं। वो वहाँ पे सभी को बताता है कि कैट तो मुझसे पहले ही बिलाव को खाना देने के लिए आई थी। वहीं दूसरी तरफ रूम में रीटा शावर लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे चाचा रामफड़ और काना सतबीर आ जाते हैं और उनके दोस्त गस को उठा ले जाते हैं। आवाज सुनकर जैसे रीटा बाहर आती है तो रामफड़ चाचा भी उस पर हमला कर देते हैं। वो कैसे भी कर रामफड़ चाचा से अपनी जान बचाती है और भाग जाती है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। सभी सोचते हैं कि दरवाजे पर कैट होगी और रामबाई चेक करती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए खाना लेके आया है। वो रामबाई को खाना देता है और वहाँ से चला जाता है। वो तीनों के तीनों भाई गस को बांध देते हैं और हथौड़े से उसके पैर पे मार मार कर उसके पैरों को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। उसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं।
वो मदद के लिए तेज तेज चिल्लाता है और अंदर स्टेशन में बिलाव उसे पहचान लेता है। रामबाई उसे बचाने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो तीनों के तीनों भाई उसके ऊपर अपना ट्रक चढ़ाकर उसे बुरी तरीके से कुचलकर मार देते हैं और रामबाई बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। और इसके बाद रामबाई उसकी बॉडी को रोड पे से हटाकर साइड में रख देती है। इसके बाद रामबाई स्टेशन में आकर बिलाव और बाकी के एक दो लोगों को शॉटगन देती है और उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिलाव कैट को ढूंढना चाहता था, लेकिन जो रामबाई होती है उसे साफ मना कर देती है और उनको कहती है कि वो स्टेशन को गार्ड करें। फिर रामबाई एक करीबी शॉप पर जाती है जहाँ पे जनरेटर और रेडियो था। बड़ी ही बहादुरी से रामबाई अंदर जाती है और जनरेटर को स्टार्ट करती है और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। बड़ी ही मुश्किल के बाद रामबाई का कॉल कनेक्ट हो जाता है और वो किसी से बैकअप बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़का वहाँ पे ड्रग कर रहा था और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। और इतनी ही देर में रीटा भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वहाँ जो दूसरा बंदा होता है वो बिना सोचे समझे गोली चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर रामबाई चेक करने के लिए स्टेशन में पहुँचती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि वो गोली रीटा को नहीं लगी थी। उसके बाद बिलाव उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद बिलाव जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देख बिलाव अपने होश खो बैठता है और तभी वहाँ पे किशनलाल भी आ जाता है। वो दोनों किशनलाल पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन किशनलाल को एक भी गोली नहीं लगती और किशनलाल के ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब बिलाव को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर पड़ा है और उसका पाँव जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि वहाँ पे किशनलाल चाचा आ जाते हैं एक अजीब सी मशीन लेके। जब किशनलाल चाचा उनके पास उस मशीन को लेके आ रहे थे तो बिली समझ जाता है कि उसकी मौत कैसे होगी। लेकिन किशनलाल चाचा अपना एक्सपेरिमेंट सामने से नहीं बल्कि पीछे से करना चाहते थे। चाचा अपनी मशीन को पीछे से लेके आते हैं और बिली का सर काट देते हैं। बिलाव को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ते हैं। जूलियन बेचारा अभी बंधा हुआ था, इसलिए भाग तो वो भी नहीं सकता था। देखते ही देखते किशनलाल चाचा उसको भी बिलाव के तरीके से मार देते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बिलाव और जूलियन नहीं आते तो रामबाई को उनकी टेंशन होने लगती है। रामबाई कालूराम को फेस्टिवल से मदद लाने के लिए भेजती है और वो अपनी गाड़ी भी कालूराम को देती है। कालूराम वहाँ से चल पड़ता है मदद लाने के लिए। कालूराम मेन रोड तक तो पहुँच जाता है, लेकिन जल्दी और टेंशन की वजह से किशनलाल का ट्रैप नहीं देख पाता और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद किशनलाल एंड कंपनी उसको भी पकड़ लेती है और उसको स्टेशन के पास वाली शॉप में ले आती है और वहां पर वो उसे एक ड्रम में बंद कर उस ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। फिर रामबाई को वहां पे कालूराम के चीखने की आवाज आती है और वो कालूराम को बचाने के लिए उस शॉप की तरफ जाती है। अचानक वहां पे ब्लास्ट होता है और रामबाई दूर गिर जाती है। पीछे से मीनार्ड रीटा को लालच देता है और कहता है कि अगर वो उसे आजाद कर दे तो वो उसे नहीं मारेगा। और बदकिस्मती देखो रीटा की, रीटा उसकी बातों में आ ही जाती है और उसे आजाद कर देती है। मीनार्ड जैसे ही आजाद होता है वो उसका गिफ्ट ऐसा देता है रीटा को कि रीटा की दोनों आंखें ही फोड़ देता है। उसके बाद रीटा चिल्लाती हुई स्टेशन से बाहर आती है। वहाँ पे उसे रामबाई देखती है और उसको संभालने के लिए उसकी तरफ जाती है। अभी वहाँ पे मीनार्ड भी आ जाता है और रामबाई को शूट करने ही वाला होता है कि रामबाई अपनी शॉटगन उठाती है और उसके शोल्डर पे शूट कर देती है। इसके बाद रामबाई उन दोनों को स्टेशन में लेके आती है और मीनार्ड को फिर से लॉकअप में बंद कर देती है और फिर रामबाई खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है। फिर रामबाई को उसके हस्बैंड की कार नजर आती है और जब वो कार के पास जाती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर ही बांधा हुआ है। उसे दूर से बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक ट्रैप है। रामबाई के हस्बैंड की छाती पर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधे कार के दरवाजे के साथ अटैच था। रामबाई बिना कुछ सोचे कार का दरवाजा खोल देती है और चाकू उसके हस्बैंड की छाती को 2 हिस्सों में चीर देता है। किशनलाल चाचा अपने पीछे से ट्रक लेकर आते हैं और रामबाई के हस्बैंड की गाड़ी में दे मारते हैं ट्रक को। रामबाई साइड में हटकर अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन किशनलाल चाचा जल्दी से ट्रक से उतरते हैं और रामबाई के धे मुक्के धे लात रामबाई का सुअर बना देते हैं। दूसरी तरफ मीनार्ड रीटा को जिंदगी भर के लिए टॉर्चर करने के लिए धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर रीटा बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब रामबाई को होश आता है तो वो देखती है कि वो लॉकअप के अंदर बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहाँ पे पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मीनार्ड रामबाई को कह रहा होता है कि उसके पास मरने की 2 चॉइस है। एक ये, या तो वो जल के मर सकती है या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव में है।
वो जैसे ही अपनी एड़ियों को नीचे जमीन पे रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने के लिए कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है और जैसे ही वो बाहर आकर अपने ट्रक में बैठता है उसे गोली की चलने की आवाज सुनाई देती है। वो ये समझ जाता है कि रामबाई ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। रीटा चलते चलते एक रोड पर पहुंच जाती है और उसको किसी की गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी मीनाड की होती है। किशनलाल रीटा को लेने के लिए बाहर निकलता है और उसको गाड़ी के पास ले जाकर उसके अंदर धकेल देता है। मीनाड रीटा को वेलकम कहता है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।